हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक सबमर्सिबल मिनी पंप आया है। बहुत मोटर है जिसकी हमने वाइंडिंग कंप्लीट कर दी है। इसका वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं और अब ये सेकंड पार्ट है इसका। तो इसकी हमने वाइंडिंग कंप्लीट की, इसका वीडियो अब डाल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, इसकी कंप्लीट वाइंडिंग हो चुकी है और अब इसके हम दोनों साइड हम टेपिंग कर दिए और इसके सपोर्टर लगाना है जिससे कि ढक्कन लगाते वक्त इसके कोयल टच ना हो या रोटर के या इस स्टैंपिंग के इसकी कोयल अड़े नहीं, ताकि मोटर फॉल्ट होने की शिकायत ना आए। इसलिए इसमें पीवीसी पेपर लगाना है। और देखिए दोस्तों, ये इसका पीछे का ढक्कन है जिससे केबल बाहर आती है और ये हमने काट दिए केबल तो, और ऊपर का रोटर लगाना है और फिर इसको फिट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, प्यारी सी वाइंडिंग की हमने, जैसे कंपनी की हो रखी वैसे हमने वाइंडिंग की है। 27 नंबर कॉपर से की है और 8, 10, 12 पीछे के अंदर की हमने 3 कोयल बनी, तो 3 की कॉपर रोटर है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 4 सेट बनाए, जिसके 2 स्टार्टिंग के और 2 ही रनिंग के, जिसमें दोनों में है 27 नंबर कॉपर से प्यारी मोटर दोस्तों। इस तरह से तो अब हम इसके रोटर की सफाई करके क्लीन करके और इसको हम फिट करते हैं। तो दोस्तों इसके रोटर की सफाई कर रहे हैं इस तरह से, और फिर इसके ब्रश है, यहाँ ब्रश लगते हैं तो हम इसमें ऑयल लगाते हैं इसलिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्रश लगते हैं तो इसमें ऑयल लगा दें ताकि वो ब्रश जाम ना हो और अच्छी तरह से स्मूथली चले। हमने फिट कर दिए। कंप्लीट फिट हो चुकी है और अब इसके पीछे का कवर लगाना है इस तरह से। देखिए दोस्तों, इसमें कितना गैप रहता है। तो देखिए दोस्त, ये कंप्लीट चल रही है और कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। और अब हम इसके पीछे की थ्रेस प्लेट लगानी है। देखिए दोस्तों, आधा HP की मोटर है, बहुत ही प्यारा सा मॉडल है। तो इसकी आज हमने वाइंडिंग की है और वाइंडिंग कंप्लीट होकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको फिट करना है और फिर इसको चला के देखना है। देखिए दोस्तों, ये इसका आगे का हेड है और यहाँ पर इसको पानी खींचने का लगता है और यहाँ से पानी बाहर फेंकती है मोटर। ये इसकी बॉडी है और ये पीछे का ढक्कन है और यहाँ से दोस्तों केबल बाहर आती, कनेक्शन होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने कंप्लीट इसको फिट कर दिया और ये कंप्लीट तैयार हो चुकी है। ये इसका चैम्बर है जिससे पानी बाहर आता है। तो देखिए दोस्तों, कंप्लीट स्मूथली चल रही है और अब इसके अंदर हमको लगाना है थ्रस्ट प्लेट। तो देखिए दोस्तों, इसकी चाबी लगानी है। तो ये दोस्तों इसकी छोटी सी चाबी होती है, हमको इसको यहाँ लगाना पड़ता है और हमने इसको चाबी लगा दी है। और ये थ्रस्ट प्लेट है जो कि यहाँ पर कट बना हुआ है, इसको इस तरह से लगाना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट लग चुकी है थ्रस्ट प्लेट। इस तरह से थ्रस्ट प्लेट लगाते हैं।
और फिर इसकी ये हमको ये एलंकी है और इसके एक वाइसर लगा हुआ होता है, इसकी सहायता से हमको इसको टाइट करना होता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमको टाइट करना होता है। ये देखिए दोस्तों, एकदम स्मूथली चल रही है। इस तरह से हम इसको लगाते हैं और ये इसका है। देखिए दोस्तों, इसकी प्लेट है जिसकी सहायता से मोटर इस तरह से चलती है। दोस्तों हमको इस तरह से लगाना है और ये लॉक है। ये लॉक है जो इस तरह से रहते हैं दोस्तों, और फिर ये मोटर चलती है इस तरह से, इसके ब्रश की सहायता से चलती मोटर। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। पहले ये तरस प्लेट लगा दी थी तो हम इसको पाछा फिर से हटा के हमको पहले इसको लगाना है। तो दोस्तों इस तरह से इसको इस सहायता से इसको पहले फिट कर देना है। और ये देखो दोस्तों, कंप्लीट फिट हो चुका है। और फिर इसके बाद हमको तरस प्लेट लगाना है, जो कि चाबी का कट मिला के, ये चाबी लगी हुई इसका कट मिला के, और हमको ये ऊपर से तरस प्लेट लगानी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो चाबी का कट लगा हुआ है इसकी सहायता से हमको लगाना है और फिर ये फिट हो जाएगा। और फिर इसके अंदर हमको एक वाइसर लगा के और ये एलंकी कसनी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमको इस एलंकी की सहायता से इसको टाइट करना पड़ता है, जिससे मोटर इस तरह से हमें एलंकी की सहायता से इसकी चेक नट को टाइट करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट टाइट हो चुका है। इसकी तरस प्लेट है और अब दोस्तों हम इसके पीछे का कवर लगाना है, जिससे पानी बाहर ना आए और एक तरस प्लेट का अलाइविल सेट हो जाए। इस तरह से हमको ये लगाना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसके लगाते हैं पीछे का कवर। ये पीछे का कवर है दोस्तों, इस तरह से हमको इसको लगाना है और ताकि तरस प्लेट का लाइविल सेट हो जाए। और इस तरह से हमको स्थिर कर देना है इसको। और फिर इसके पेच लगा देने हैं। इस तरह से मोटर फिट हो चुकी है। इस तरह से सारे पेच को हमको टाइट कर दो। दोस्तों कंप्लीट फिट हो चुकी है। तो अब इसको घुमा के देखते हैं, यहाँ से आगे से चैम्बर से तो फ्री घूम रही है। दोस्तों ये कंप्लीट फिट हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर पानी भरना पड़ता है ताकि मोटर फिर से जले ना। बिना, ये पानी वाली मोटर है, मोनोब्लॉक है, समर्सिबल पंप है। तो इसमें पानी भर के ही चलाना पड़ता है, क्योंकि इसमें ब्रश होते हैं तो ब्रश जाम ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, इसको खोलना है हमारे को, और एक ही यहाँ पर लगा हुआ है। दोस्तों इस सहायता से हमको इसको खोलना है और फिर यहाँ से पानी भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर चेक नट लगा हुआ होता है इस तरह का कॉपर का, और फिर हमें इसमें पानी भरना पड़ता है बॉडी के अंदर इस तरह से। पानी भरने से इसके ब्रश जाम नहीं होते हैं और मोटर अच्छी तरह से चलती स्मूथली। ये पानी वाला पंप है, क्योंकि इसके अंदर ये पानी भरा हुआ ही रहता है हमेशा। इसके अंदर आधा लीटर 1 लीटर के लगभग पानी चला जाता है। और ये पानी वाली समर्सिबल पंप है, छोटा टुल्लू पंप है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमको पानी भरना है। लगभग 1 लीटर इसके अंदर पानी चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर तरस प्लेट भी लगी हुई होती है और ब्रश लगे हुए होते हैं, तो वो जाम नहीं हो पानी के अंदर और वाइंडिंग हीट नहीं खाए। देखिए दोस्तों, कंप्लीट भर चुका है और ये पानी बाहर आ चुका है। थोड़ा सा इसके चैम्बर में भर देना हमारे को, और फिर इसके चेक नट को फिर से हमको लगा देना है इस तरह से, जो पहले हमने खोला था। इस तरह से इसको फिर से टाइट कर देना है दोनों साइड से, ताकि पानी बाहर खाली ना हो फिर से। और दोस्तों अब इसको हम चेक करना है। मोटर फिट हो चुकी है, तो अब हम इसकी
वाइंडिंग को चेक करते हैं मेगा मीटर की सहायता से। तो दोस्तों देखिए, मैंने मेगा मीटर की सहायता से इसकी वाइंडिंग को चेक करना है। देखिए दोस्तों, कंप्लीट बता रही है। और अब बॉडी एयर चेक करते हैं इसका। ये देखिए दोस्तों, इसका बॉडी एयर भी कुछ नहीं बता रहा है और ये मोटर कंप्लीट है हमारी। तो इस तरह से हम मेगा मीटर की सहायता से इस मोटर को चेक किया है। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम इसमें सेल लगा के इसके सप्लाई को चेक करते हैं।